हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब अच्छे हैं और हम भी अच्छे से हैं। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हैप्पी मकर संक्रांति आप सबको। ये मैंने पूजा में लेके रखा है पूजा के लिए और सूरज दादा को जल अर्पण कर दिया है। इसमें मैंने हल्दी और ब्लैक सेसम जो है ना वो डाला है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसमें ना मेरा तो आपने पोस्ट भी देखा होगा कि मकर संक्रांति को डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के रीजन में डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाते हैं। पोंगल, संक्रांति, भोगी, मकर, वो सब अलग अलग नाम रहता है। पर इस दिन एक दिन तो छुट्टी हर स्टेट में रहता ही है। बचपन से ही मकर संक्रांति में ना मम्मी को देखा है कि वो जो नया वाला चावल है उसको थोड़ा मतलब उसी दिन सुबह भिगो देंगी मम्मी। फिर उसको ना दरदरा थोड़ा सा पेस्ट करके उसमें सब फ्रूट्स जाएगा। ये शुगर केन जो है वो तो जाएगा ही। और उसमें थोड़ी सी इलायची, चीनी, वो सब मिला के एक मकर संक्रांति में भोग लगाने वाला एक प्रसाद तैयार करेंगी मम्मी। उसके साथ ही जो संक्रांति में हमारे मेरे मम्मी के यहाँ जो होता है जो पूजा होता है हर संक्रांति में, राइस, दाल और कुछ मिक्स्ड वेज सब्जी एक बनेगी, विदाउट ऑनियन गार्लिक ही बनेगा। और उसके साथ जो अगर वो जो उड़द दाल है उसको भिगो के कुछ जो पोली पिठा वो करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो जो भी ये खीर वगैरह बना के पूजा करते हैं, नहीं तो ये जो भोग का प्रसाद चावल का बना होगा ना वो पूजा करते हैं। और फ्रूट्स। और मेरे जो पात्रो जी के यहाँ जो पूजा होता है वो नॉर्मल जैसे होता है। भोग जो लगेगा वो फ्रूट्स का लगेगा। और नॉर्मल जैसे राइस, दाल और मिक्स्ड वेज सब्जी विदाउट ऑनियन गार्लिक जो आप बनाना चाहते हैं वैसे बना के खा सकते हैं। प्याज और लहसुन नहीं खाते। संक्रांति हर संक्रांति में मैं भी नहीं खाते और हमारे यहाँ मेजरली कोई नहीं खाते। लेडीज़ जो होते हैं, जो घर पे बनता है वो भी जेंट्स तो खा लेते हैं। तो एक दिन छुट्टी रहता है तो बचपन से ही हमने जहाँ पे पापा रहते थे हम लोग वहाँ एक क्वार्टर्स में रहते थे। तो वहाँ पे भी जो काइट पतंग उड़ाना सिखाए। मतलब जब पतंग इतना ऊपर चला जाएगा ना तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। वो जो थ्रेड रहता है मांझा, उसको संभालने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभी ना ये वाला जो इंडेक्स फिंगर का ये कट हो जाता है, हो जाता था। तभी बचपन में बहुत उड़ाया है काइट खुद से। जो नारियल का स्टिक लेके और कोई भी कलरफुल पेपर लेके बना के फिर हम लोग उड़ाएंगे। तो एक दो फिर कहीं कहीं पे छत के ऊपर जाके वो काइट अटक जाएगा। अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से बनाएंगे, नहीं तो एक दूसरे का पतंग काट के फिर आराम से बैठ के छुट्टी एंजॉय करेंगे। मकर संक्रांति तो आपको सबको तो पता है, जैसे डिफरेंट तरह का फेस्टिवल रहता है ना। नेशनल फेस्टिवल रहता है, रिलीजियस फेस्टिवल्स रहता है, और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल फेस्टिवल में से मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू जो आसाम में होता है वो है। और जो अप्रैल में भी होता है ना एक संक्रांति आता है, हमारे यहाँ तो पराग संक्रांति, विषुव संक्रांति बोलते हैं। तो ये फेस्टिवल में से ये तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, क्योंकि ये सब लोग प्रे करते हैं कि इस साल भी अच्छे से जो क्रॉप की फेस्टिवल हो, सॉरी हार्वेस्टिंग हो, वो अच्छे से हो जाए। इसी जो इंटेंशन के साथ ही ये पूजा होता है। मतलब हर संक्रांति 12 महीने में हर एक महीने में एक एक संक्रांति तो आएगी ही। पर ये वाली जो मकर संक्रांति है, कोई विषुव संक्रांति, कोई धनु संक्रांति, ऐसे जितने राशियां हैं उतनी संक्रांति उतने महीने। तो इसी तरह का हमारे यहाँ मानना है। हर एक स्टेट में ऐसे ही मान्यता रहती है।
और मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया है कि मैंने बहुत सारा डिशेस आइटम वो सब भी रेडी करके दिखाया था। पर आज मैं सिंपल तरीके से ऐसे सेलिब्रेट कर रही हूँ। मैंने खाना भी बना लिया है। ये राइस, दाल और बनेगा मूंग दाल बनेगा और नॉर्मल जो वेजिटेबल का वो आइटम रहता है ना, गुरुवार जैसे हम लोग बनाते हैं गुरुवार के टाइम, वैसे ही बनता है। और लेडीज़ जो है वो अच्छे से तैयार होके पूजा करेंगे। और मेनली ये जो संक्रांति है, मकर संक्रांति, बोलते हैं कि मान्यता भी है कि जो ब्लैक तिल है ना, ब्लैक सेसम, काला तिल, उसको पानी में डाल के और थोड़ा सा हल्दी पाउडर जो है वो डाल के अगर सूर्य भगवान को जल अर्पण करेंगे तो अच्छा रहता है, हेल्थ बेनिफिट्स रहता है कॉपर के जो लोटे में। और अगर आप अपने हिसाब से दान पुण्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आज से तो मतलब आज 14 है, 13 से तो 12 साल में जो महाकुंभ का मेला लगता है, फेस्टिवल होता है 12 साल में एक बार, वो तो स्टार्ट हो गया है। जाके लोग प्रयागराज में हो रहा है इस साल, तो यूपी में जो है स्टेट में, तो वहाँ पे जाके लोग गंगा में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं सुबह सुबह जाके, और फिर सूर्य भगवान को पूजा करते हैं, अर्पण तर्पण जो है वो करते हैं। तो पता नहीं जो लकी हैं वो लोग ही कुंभ मेले में जा पाएंगे। बचपन से ही हमने वो मूवी में देखा है कि हाँ, कुंभ के मेले में खो गए थे। तो इतना रश रहता है वहाँ पर, तो अगर वो कोई लकी हैं तो जा सकते हैं। पर हमारा तो इस साल भी, लास्ट 12 साल पहले 2012 में, 13 में ऐसे सुना था कि 12 साल में, 2001 में सुना था, फिर 13 में सुना, फिर अभी 25 में सुना कि 12 साल में एक बार आ रहा है, तो आता ही गया है। और एक 12 साल में तो हम बूढ़े बूढ़ी हो जाएंगे, तब कहाँ हो पाएगा, पता नहीं। जब बुलावा आएगा तब शायद हो सकता है, पता नहीं। नेवर से नेवर, कभी भी नहीं बोलना चाहिए, मना करना नहीं चाहिए। तो मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर जैसी भगवान की मर्जी। तो इस साल ऐसे ही बहुत सादगी से ही मनाया है। और क्योंकि अभी अभी ही वो दशमी पूजा गया, फिर जो रविवार का व्रत करते हैं, संडे का, वो पौष मास में वो गया, फिर अभी मकर संक्रांति। हर साल ऐसे ही होता है, पर आप हर साल एज में बड़े होते जाते हो ना, तो ताकत भी कम होती जाती है। पर ऐसा ऐसा उतना नहीं है, पर हाँ, ये तो फैक्ट ही है। तो इस साल ऐसे ही सेलिब्रेट किया। और ये जो साड़ी है, ये साड़ी मेरे पापा ने गिफ्ट दी थी मेरे मैरिज के टाइम पे, तो तब से ये डिज़ाइन है और ये जो क्वालिटी है, ये जो मटेरियल है, ये पहनने के लिए हर मौसम में, हर सीज़न में अच्छा है। तो ये मैंने आज पहना है। बहुत है साड़ी पहनने का मौका जब मिलता है, तो क्यों फिर इसके मतलब क्यों छोड़ना। तो इसीलिए मैं एक एक पहन लेती हूँ पूजा करके, फिर रख देते हैं, फिर कहीं फेस्टिवल में निकाल के यूज़ करेंगे। तो बहुत दिन हो गया, आप ऐसे ड्राई क्लीन करके यूज़ करना है। वो मैंने सीखा है, मम्मी से सुना है कि यूज़ अगर नहीं करोगे तो साड़ी का वो जो फोल्डिंग से ही कुतरना, मतलब फटना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहन के इसको यूज़ करके फिर ड्राई क्लीन करके आप रख सकते हैं, तो बहुत साल चल जाएगा। जैसे पट्टू साड़ी से और ऐसे जो साड़ी से, तो ये आपको बहुत केयरफुली रखना पड़ेगा। मतलब हर कोई चीज़ ऐसे ही आपको केयरफुली अगर यूज़ एंड स्टोर करते हो अच्छे से, तो बहुत दिन चले जाएगा। तो बचपन से ही सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस एक एक होके रखा है। पतंग उड़ाना, मतलब खाना बनाना, क्लीनिंग, वो सब करना, साफ़ सुथरा रखना, वो सब। पर आज मेरे जो बच्चे हैं, आजकल के जनरेशन जो है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। तो मैं ये ब्लॉग शेयर करती हूँ कि शायद कोई मेरे बच्चे भी हो तो ये सुन के, समझ के, देख के वो जो ट्रेडिशन है वो आगे बढ़ाएंगे अपने फ्यूचर में। तो इसीलिए मैं
शेयर करती रहती हूँ जो फैक्ट्स हैं। तो आई होप आपको भी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। From this Sankranti day, dedicate yourselves to the cultivation of good qualities and righteous action and develop that pure devotion which will redeem your life.